वरिष्ठ सपा नेता एवं 2 बार बछरावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे रामलाल अकेला ने केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकारों को पूरी तरह से किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इन सरकारों ने किसानों, मजदूरों, समाज में गरीब तबके के लोगों का जीना हराम कर दिया है। एक और सरकार ने किसानों के लिए बगैर उनकी मंशा जाने 3 काले कानून लागू कर दिए हैं। वहीं पराली जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के नाम पर हवा खड़ा करके कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार पर रोक लगाने की कार्यवाही की है, जिससे पूरा आम जनमानस उद्वेलित हुआ है। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी इन सरकारों के अत्याचारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी और आम जनमानस को विशेषकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। मजबूर होकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। श्री अकेला कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ सपा नेता बाबू चंद्र यादव उर्फ लखनऊवा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, सारे देश का किसान इस समय एकजुट है और दिल्ली की सड़कों पर हंगामा कर रहा है, तो क्या वजह है? सरकार भी साथ नहीं दे रही इस समय किसानों का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पावन गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है कि आज ये जालिम सरकार कार्तिक पूर्णिमा जैसा पावन त्योहार भी मनाने में हजारों पाबंदियां इसने लगाने का काम किया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा है, तो किसान सड़कों पर इसलिए उतरा है कि पार्लियामेंट के अंदर केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार ने कृषि विधेयक के रूप में 3 काले कानून पारित किए और तीनों काले कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं। अडानी अंबानी के नाम किसानों की खेती करने की एक व्यूह रचना केंद्र सरकार ने रचने का काम किया है। सवाल इस बात का है कि जब भारत सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के हक में कानून बनाने का काम किया, अगर हमारे हक में कानून बनाने का काम किया है तो हमसे मशविरा किए बगैर हमारे ऊपर ये काला कानून थोपने का काम क्यों कर रही है सरकार? आज देश का किसान दिल्ली जाकर यही सवाल सरकार से पूछने का काम कर रहा है। जिस तरह कड़ाके की सर्दी में किसान अपने अधिकारों, अपनी मांगों को लेकर, अपनी रोजी और रोटी को लेकर सड़कों पर उतरा, लेकिन इस बर्बर सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा बॉर्डर के अंदर किसानों के ऊपर पानी की फव्वारे चलाने का काम किया, आंसू गैस के गोले दागने का काम किया, सड़कों पर बंकर बनाने का काम किया, पत्थर लगाने का काम किया, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ये भूल गए कि हिंदुस्तान का किसान है जिसे जय जवान जय किसान कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बर्बरता पर उतारू हुई, उससे यह लगता है कि किसी दूसरे देश के लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला बोलने का काम कर दिया। जिस तरह जलियांवाला बाग में आजादी के जंग में हजारों किसानों ने कुर्बानी देने का काम किया था, आज वही किसान अपनी रोटी की मांग के लिए सड़कों पर उतरा है। आप किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते? आप किसानों के आंदोलन को लाठी के दम पर दबाना चाहते हैं? आप किसानों की आवाज को गोली के दम पर दबाना चाहते हैं? ये अत्याचार, ये अन्याय हिंदुस्तान का किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि आज किसान
अगर अन्न पैदा करना बंद कर दे तो इस देश का जनमानस भूखों मर जाएगा। किसान ही वो चीज है कि किसान का एक बेटा कंधे पर राइफल लादकर देश की सीमाओं की रखवाली करता है और किसान का दूसरा बेटा कंधे पर हल लादकर धरती को चीरकर अन्न पैदा करने का काम करता है। इसलिए किसान भगवान कहा गया और आज उसी भगवान के ऊपर लाठी गोली की बौछार, पुलिस का अत्याचार, गुंडागर्दी, अन्याय, अत्याचार, इस तरीके से बर्बरता तो कभी अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सारे किसान संगठनों को कि सारे अवरोधों को तोड़ते हुए और किसानों ने जो चुनौती दिया था कि हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो किसानों ने दिल्ली जाकर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम कर दिया है। सरकार कहती है कि कानून किसानों के हक में है। मेरा सवाल है सरकार से कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों से बांड भरवाएंगी, किसानों से कहेंगी 1 हेक्टर 2 हेक्टर में आप गेहूं पैदा करने का काम करो, धान पैदा करने का काम करो, आलू पैदा करने का काम करो, और उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट में उस बांड पर लिख दिया जाएगा कि जब आपकी पैदावार तैयार होगी तो 10 रुपया और 12 रुपया 100 कुंटल में आपकी पैदावार को कंपनी खरीदने का काम कर लेगी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो किसान फिर वही चीज पैदा करेगा जिसने बांड में उसने भर करके दिया है, और जब उसकी पैदावार तैयार हो जाएगी तो मान लीजिए धान का दाम उस समय मार्केट में 20 रुपया किलो है, लेकिन किसान को 12 रुपया किलो का ही दाम मिलेगा, यानी बाकी का पैसा बिचौलियों और कंपनी खाने का काम कर देगी। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसका नुकसान इतना है किसान को। दूसरा सवाल है आवश्यक वस्तु भंडारण, इसमें एक पाबंदी थी। काला बाजारी को रोकने के लिए जगह जगह छापे पड़ते थे कि कोई भी व्यापारी, कोई भी थोक विक्रेता आवश्यकता से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता जी। इन्होंने छूट दे दिया। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि नंगा मुंह किसान जिसके एक कोठरी है, क्या वह किसान अपनी कोठरी में भंडारण कर पाएगा? भंडारण करेगा कौन? भंडारण करेंगे बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति। और जब किसान का गेहूं भंडारण में चला जाएगा और जब किसान को भी खाने की जरूरत होगी तब वो भंडारण से अनाज निकलेगा जब महंगा बाजार में बिकेगा। यानी किसान जो 12 रुपए में उसे गेहूं लिया गया है, वह किसान भी अपने खाने के लिए वही गेहूं 20 रुपए किलो में खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या भाव लिया जा रहा है? किसान का धान 800, 1100, 1200 रुपए में, और किसान को चूंकि अगली फसल तैयार करनी है, मंडियां दौड़ा रही हैं, इसलिए औने पौने दाम में किसान किसी तरह अपने धान को बेचने का काम कर रहा है, क्योंकि उसे गेहूं की बुआई करनी। विधायक जी एक समय रोकेंगे, पर भाजपा सरकार तो कह रही कि वो जो भी अध्यादेश जारी कर रही है वो किसानों के हित में कर रही है। नहीं, किसानों के हक में कर रही, तो यही तो सवाल है कि आज करोड़ों करोड़ों किसान उस अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरा है। और वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब किसान ट्रैक्टर ट्राली किराए की लेकर मंडी जाता है तो कह दिया जाएगा आपके धान में मार्चर है, कल आना, परसों आना, नरसों आना जी, और कितना किराया उसकी ट्राली का बढ़ जाएगा, और मजबूर होकर फिर वही किसान अपने धान को औने पौने दाम
स्थानीय व्यापारियों के हाथ बेचने का काम कर देगा। अब होता क्या है, व्यापारी ने 1100 रुपए में ले लिया, 1200 रुपए में ले लिया। अब जब सरकारी खरीद क्रय केंद्र है, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन व्यापारियों से है, बिल्कुल, और वो व्यापारी वही धान ले जाकर के 1300 रुपए में सरकारी क्रय केंद्र को दे देते हैं। 2 रुपए मुनाफा व्यापारी तुरंत कमा लेता है। और उसके बाद सरकारी क्रय केंद्र वाले क्या करते हैं कि 1800 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से सरकारी खरीद दर्ज करा देते हैं, यानी 7 रुपए प्रति कुंटल क्रय केंद्र वाले खा रहे हैं। लूट किसकी हो रही है? किसान। लूट हो रही है किसान की, बर्बाद तो हो रहा किसान। और उसके बाद पराली जलाने के नाम पर जो अत्याचार, जो अन्याय, जो गुंडागर्दी, माना कि पराली से प्रदूषण में फर्क पड़ता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, चिमनियां तो धुआं उगल रही है, उनसे प्रदूषण नहीं फैलता। आप कोई तरकीब तो बताओ कि किसान इस पराली को लेके कहां जाए, क्या करे? कोई तरकीब बताया? नहीं, कह तो रहे कि वो जो है गड्ढा खोद कर, नहीं, कितना गड्ढा खोदेंगे आपने कोई पारिश्रमिक देने का काम किया? अगर 1 बीघा खेत में किसान पराली को हटाएगा तो कम से कम 10 मजदूर लगेंगे, और 10 मजदूर का मतलब है 300 रुपया कम से कम मजदूरी, यानी 1 बीघा में 3000 रुपए अगर किसान के पास हो, तब ये किसान इस पराली को हटाने का काम करेगा। अरे अगर आपके पास इल्म हो, तरकीब हो, तो जो गौशालाएं बनाए हैं आपने, मर रहे हैं गाय बगैर चारा के जी, आप भूसा कागज में खरीदते हो। अरे यही पराली आप खरीद लो, इसी पराली का भूसा बना दो, इसी पराली को गौशालाओं में भंडारण कर दो, तो गाय भी भूखे नहीं मरेगी और किसान भी नहीं मरेगा। और किसान को आप मदद कर दो, पराली हट जाएगी। जबरदस्ती कानून ला देने का काम, लाठी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, चाहे जो काला कानून लागू कर दो। इसलिए मैं इस जालिम सरकार से कहना चाहता हूं कि नंगे भूखे किसानों की आवाज को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में थी हमारी सरकार, माननीय अखिलेश यादव की, हमारी सरकार ने किसानों को फ्री में पानी देने का काम किया था, हमारी सरकार ने सस्ते बीज देने का काम किया था, हमारी सरकार ने सस्ती बिजली देने का काम किया था, और हमारी सरकार ने सरकारी दाम पर किसानों की पैदावार को खरीदने का काम किया था। आज एक मांग है इस सरकार से कि आप एमएसपी लागू करने का काम क्यों नहीं करते? आप कानून बना के ऐलान कर दो। किसान एक बात करता है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करो कि 20 रुपए किलो से नीचे कोई भी धान कहीं भी खरीदा नहीं जाएगा। और अगर किसी व्यापारी ने 20 रुपए किलो से नीचे धान खरीदा तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजने का काम कर दिया जाएगा। किसान यही बात तो करता है, क्या मैं एमएसपी लागू करने का काम करो? लेकिन यह सरकार बहुत चालाक है, यह किसानों से पल्ला झाड़ना चाहती है, ये रेलवे को बेच रही है, ये एयरपोर्ट को बेच रही है, ये बीएसएनएल को बेच रही है, और ये आने वाले समय में किसानों की पैदावार खरीदने से बचने का एक पतली गली से सरकार निकल जाना चाहती है और पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथों में देश के किसानों के भाग्य को गिरवी रखने का काम करना चाहती है और देश की खेती को उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम, बेचने का षड्यंत्र इस सरकार ने रचने का काम किया। विधायक जी, 1 मिनट के लिए रोकेंगे। हम आपसे एक बड़ा सवाल है, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, वहां कोरोना महामारी नहीं थी और इस समय स्नातक, एमएलसी और शिक्षक चुनाव हो रहे हैं जिनकी 1 तारीख को डलनी है। यहाँ कोरोना नहीं है। देखिए, और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कल महाराजगंज में जो है बैलगाड़ियां रोकी गई, पकड़ी गई, लोगों को गंगा स्नान के लिए मना किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि वो पूर्ण रूप से हिंदुत्ववादी है,
तो कहीं न कहीं ये आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस पर मुझे यह कहना है, कोरोना निश्चित रूप से एक महामारी है जी, लेकिन कोरोना का इस्तेमाल ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार करने का काम कर रही है। नहीं तो क्या इससे पहले महामारियां नहीं थी? नहीं, मैं वही कह रहा घर हूं, में देवी जी निकलती थी, लोग। यह सरकार कोरोना का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार कर रही है जी। जब इसको मीटिंग करनी होती है तब कोरोना नहीं है, जब बिहार में रैलियां करनी होती है तब कोरोना नहीं है, आईएमएलसी है उसके चुनाव कराने हैं तो कोरोना नहीं है जी। लेकिन गंगा स्नान करने अगर किसान और गरीब नौजवान जाएगा जो सालों से इंतजार करता है तो कोरोना है। किसान अपने आंदोलन की बात करेगा तो कोरोना है। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, कोरोना नहीं है। बिल्कुल। मोदी जी बिहार में रैली करेंगे, कोरोना नहीं है। योगी जी रैली करेंगे, कोरोना नहीं है। अरे कोरोना है तो एक कानून बनाओ पूरे देश में, जब तक कोरोना को हम भगा नहीं लेंगे तब तक इन सारी चीजों में पाबंदी लगाने का काम करो। बिल्कुल। लेकिन अयोध्या में जब दीप जलाना होगा तब कोरोना नहीं है, मंदिर का आधारशिला रखना होगा तो कोरोना नहीं है, लेकिन किसान जब रोटी मांगने की बात करेगा तो लाठी दिखाओगे कोरोना के नाम पर। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार कोरोना के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में इसने इमरजेंसी लागू करने का काम किया है और कोरोना के कानून को अपनी सुविधा के अनुसार जब विपक्ष के लोगों की जबान को बंद करने का काम करना होता है तो कोरोना की लाठी दिखाने का काम ये सरकार करती है। तो और ईमानदारी से ये सरकार कोरोना को भगाने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है। तो विधायक जी, क्या माना जाए कि जब तक ये भाजपा सरकार है जब तक कोरोना रहेगा हिंदुस्तान में? देखिए, कोरोना निश्चित रूप से कोई दवाई है आज, कोई इंतजाम है आज? केवल भाषण से कोरोना, थाली बजाने से, ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा? ये कहां ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? आज पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है पूरे देश में, विकास कार्य ठप है, रिश्वतखोरी दलाली का माहौल है, किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, किसानों, गरीबों, नौजवानों, छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और रोजगार कहीं है नहीं। ऐसी बदतर सरकार और ऐसे हिंदुस्तान की हालत कभी आजाद भारत में भी देखने को नहीं मिली। अरे बड़े बड़े आंदोलन हुए, जॉर्ज फर्नांडिस ने देश के इतिहास में रेलवे का इतना बड़ा आंदोलन किया था लेकिन लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली। उनसे बात की गई मजदूरों से। अरे तो शिकागो की याद कराता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह शिकागो के अंदर मजदूरों के ऊपर लाठियां और गोलियां चली थी और मजदूरों का कपड़ा खून से लाल हो गया था। ये तो शिकागो की याद दिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए ऐसी जालिम सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के एक एक नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा, एक एक किसान को खड़ा होना पड़ेगा, एक एक माँ और बहन को खड़ा होना पड़ेगा। इस जालिम सरकार को अंग्रेजी हुकूमत की तरह इसे हिंदुस्तान से उखाड़कर फेंकने का काम करना होगा, तब वतन में खुशहाली आएगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सभी को इंसाफ मिलेगा, रिश्वतखोरी दलाली का माहौल खत्म होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर पाबंदी लगाने का काम किया है, अरे मेरे देश के लोगों, गंगा मैया से कहो कि अन्याय गंगा मैया ही खत्म करने का काम करेगी। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय समय पर आपने मजदूरों, गरीबों और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके चैनल ने बहुत सहयोग करने का काम किया है। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सारे लोगों से अपील करता हूं कि किसानों के इस आंदोलन में सब लोग मिलकर के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। थैंक यू।